नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी पे। दोस्तों, एवरी सैटरडे को हम लोग जातक कथा की सीरीज करते हैं और आज आपके सामने पेश है रोहिणी जातक कथा। जैसा कि आप नाम जानते हैं रोहिणी इसमें नाम आ रहा है, तो यहाँ से एक चीज़ तो आप बिल्कुल क्लियर होंगे कि रोहिणी नाम बुद्धिज़्म से ही आया है। आज जो लोग भी अपना रोहिणी नाम रख रहे हैं, तो उनका ओरिजिन बुद्धिज़्म से ही है। ये बिल्कुल क्लियर आप यहाँ से श्योर हो जाइए। भले ही आज लोग टोपी बदल लिए हैं या धर्म बदल लिए हैं या अपने एक्चुअल ओरिजिनल धर्म से वाकिफ़ नहीं हैं, भले ही नाम बुद्धिज़्म का रख लेते हैं, अपने को तथाकथित हिंदुत्ववादी प्रचार करते रहते हैं या तथाकथित जो अपने को हिंदू कहते हैं, उनके पास अपना कोई नाम तक नहीं है। बुद्धिज़्म से नामें उठा-उठा कर अपना रखते हैं और अपने को हिंदू बताने की कोशिश करते हैं, जबकि ये सारे नाम बुद्धिज़्म के हैं। तो रोहिणी जातक कथा क्या है, आज हम ये देखेंगे। पिछला आपने मकस जातक कथा देखा था, जो कि 44 नंबर संख्या की जातक कथा थी। आज 45 नंबर जातक कथा हम आप देखेंगे। रोहिणी जातक कथा भी उसी तरह से है। रोहिणी एक युवती है, कामकाज करती है और वो मूर्खतापूर्ण कुछ हरकतें करती है और इसका कारण ये नहीं है कि वो युवती है इसीलिए मूर्खतापूर्ण हरकतें करती है। बेसिकली उसको इस बात की प्रज्ञा नहीं होती है या किसी ने बताया नहीं होता है। तो ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसको दिखाया गया है कि कभी-कभी बहुत सारे समाज में लोग ऐसे हैं, अगर उनको जानकारी नहीं है, तो वो कभी-कभी अपनों का भला करना तो चाहते हैं, लेकिन जानकारी ना होने की कमी से बुरा कर जाते हैं। मतलब आप अच्छाई करने के लिए कदम उठाएँ, लेकिन वो आपको पता नहीं था कि इससे सामने वाले को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा और अल्टीमेट आपने नुकसान कर दिया। तो ये जातक कथा आपको पूरे जब आप सुनेंगे, तो आपको इसी तरह की प्रेरणा देखने को मिलेगी। तो समय ना गँवाते हुए हम जातक कथा को शुरू करते हैं। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें बोलते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो रोहिणी जातक कथा भी जेतवन से ही शुरू होती है। जेतवन जब इस जातक कथा को लिखा गया तो प्रसंग ऐसा ही दिया गया कि शास्ता यानी कि तथागत बुद्ध के हवाले से लिखा जाता है। बताया जाता है कि वो एक समय विहार कर रहे थे और मैंने आप लोगों को जातक कथा पिछले जातक कथा की जब सीरीज़ बताई थी तो अनाथ पिंडक की भी मैंने जातक कथा में बताया था कि वो बहुत धनी थे। उनके पास उस समय करोड़ों में धन थे। और उन्होंने तो 18 करोड़ 54 करोड़ धन तो उन्होंने सिर्फ़ जेतवन विहार को पाने के लिए जो वहाँ का राजा था या जिसके भी अधीन में वो पूरा जंगल था और जब उसको तथागत के लिए उनको बनाना था, तो उन्होंने क्या किए थे सोने की बोला कि जहाँ तक तुम सिक्के बिछा दोगे वहाँ तक की ज़मीन दे देंगे। उन्होंने रातों-रात पूरे 54 करोड़ असरफिया सोने के सिक्के जो है बिछा दिए थे और वो पूरा का पूरा जहाँ तक बिछाते चला गया वो जेतवन मिल गया। इतने मतलब हायर प्राइस पे उस ज़मीन को खरीद के उन्होंने जेतवन को डेडिकेट किया था तथागत को। तो हमने बताया था तो ये जो जातक कथा है, ये उसी अनाथ पिंडक सेठ के यहाँ एक दासी काम करती थी, उससे रिलेटेड है। अब वो दासी जो है, वो क्या करती थी उसके बारे में ज़रा आप सुनिए। वो दरअसल उसी का नाम रोहिणी था। तो अनाथ पिंडक के यहाँ काम करती थी। अब घर में बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना होता है, साफ-सफाई होती है, बहुत सारे काम होते हैं, तो उनके यहाँ ही वो जॉब करती थी। तो जॉब करती थी तो उसने क्या हुआ एक दिन कि उसकी जो माता थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी। तो एक दिन उसकी बूढ़ी माता जहाँ पे ये धान कूटा करती थी क्योंकि प्राचीन काल में तो सब मशीनें वगैरह नहीं होती थी कि भई सारा चीज़ मशीन से सारा चीज़ पैकेजिंग होके फैक्ट्री वगैरह से बन-वन के आ गया। तो मैनुअली सारा काम होता था। तो पहले धान वगैरह बोए जाते थे, फिर उसकी फसल तैयार होती थी, फिर धान आता था, धान को कूटा जाता था, कूट कर उसमें से
निकाला जाता था या चावल निकाल लिए या अगर चूड़ा बनाना है तो चूड़ा बना लिए। अभी तो मकर संक्रांति गया है, कई जगह पे तो चूड़ा-दही खूब दबाते हैं, दबा-दबा के चूड़ा, दही, चीनी, गुड़ खूब दबा के खाते हैं सब। तो वो धान जो कूटती थी जिस जगह पे, वहाँ पे उसकी जो बूढ़ी माता थी वो आई, बूढ़ी थी वहीं पे आके लेट गई। अब लेट गई तो वहाँ पे बहुत सारी चूँकि खाने-पीने से रिलेटेड जहाँ भी काम होता है और अगर आपने वो एरिया ओपन है, तो कहीं न कहीं से मक्खियाँ ज़रूर चली आएँगी। तो प्राचीन काल में तो ऐसे कोई सेपरेट करके था नहीं, वो ओपनली बहुत बड़ा चूँकि सेट बहुत बड़ा था, उसके यहाँ बहुत सारे लोग थे, तो ओपनली बहुत सारे इस तरह के काम हुआ करते होंगे। तो वहाँ पे वो आके लेट जाती है, अब वो जो मक्खियाँ हैं, वो सब आके भिन-भिन, भिन-भिन कर रही थी, क्योंकि वो खाने-पीने वाली जगह थी, धान-वान तो खाने-पीने से ही रिलेटेड है। अब वो आके क्या करती हैं कि ये जो उसकी रोहिणी की जो वृद्ध माता हैं, उसके ऊपर भिनकने लगती है। तो जब भिन-भिन करने लगती हैं, अब उसको बड़ा दर्द होता है, उसकी बूढ़ी माँ को। तो वो बार-बार उसको हटा रही है और वो भाग ही नहीं रही हैं। भाग ही नहीं रही और आपको पता है कि कई बार आप भी परेशान हुए होंगे कि मक्खी को आप भगाओ, इधर मारो, फिर उड़ के चली आएगी। और उसकी जो स्पीड होती है भागने की, वो आपके हाथ भाँजने से कुछ ज़्यादा ही होती है। कभी-कभार आप पकड़ लिए, नहीं तो भाई साहब वो आप भिन-भिन करते रह जाओगे। और वो बूढ़ी थी, तो वो और स्लो थी, वो तो मर भी नहीं पा रही थी। तो अब क्या हुआ कि वो चिल्लाती हैं, हटाओ इसे, ठीक है ना? ये मक्खियाँ मुझे काट रही हैं, भगाओ इन्हें, हटाओ इन्हें। तो रोहिणी जब सुनती है कि मेरी जो वृद्ध माता हैं, उनको ये मक्खियाँ सब परेशान कर रही हैं, तो कहती है, "रुक जा अम्मी, हटाती हूँ मैं।" और कहा के वो वहाँ पे जो ओखल सॉरी जो धान कूट रही थी, तो जो कूटने के लिए मूसल होता है ना, ओखल में रख के धान को कूटा जाता है मूसल से। तो वो क्या की उसने कि मूसल उठाया और बोला कि मेरी माँ को परेशान कर रही है, रुक बेटा तुझे बताते हूँ मूसल से ही मारूँगी। अब गई है मूसल से मारने के लिए, मारी तो मक्खी तो उड़ गई भाई साहब। ये तो आपको समझना पड़ेगा, मक्खी के उड़ने की गति। और जैसे आपने देखा होगा कई बार स्कूल में, कॉलेजेस में कई प्रोफ़ेसर, टीचर पढ़ाते रहते हैं और जब उनकी बीपी हाई हो जाती है, तो पढ़ते-पढ़ते देखेंगे कोई बच्चा सो रहा है, ऊँघ रहा है, किसी की रात की नींद पूरी नहीं हुई है, कोई बच्चा जो है बहुत मेहनत मज़दूरी करता है, स्कूल में ही आके बेचारा सो जाता है और कुछ बच्चे अय्याशी में ही सो जाते हैं, मन नहीं लगा रहे हैं पढ़ने में। तो वो क्या करेगा टीचर पढ़ाते-पढ़ाते हाथ में चॉक, डस्टर कुछ तो होगा, चला के उसी से मार देगा। पहले मारते थे, अब तो काफ़ी बंदिशें लग गई है, अब तो पेरेंट्स काफ़ी जागरूक हो गए हैं, तो अब टीचर इस तरह की हरकतें कम करने लगे हैं। पहले ऐसा ही चलता था। तो जब पेरेंट्स जागरूक नहीं थे, तो ये क्या करते थे कि चला के मार देते थे। तो ऐसे ही चला के वो अब ये क्या करती है कि इसके हाथ में रहता है मूसल। अब जैसे टीचर प्रोफ़ेसर के हाथ में चॉक, डस्टर तो उसी से चला देते थे, इसके हाथ में था मूसल, लाओ ये मूसल से ही मार देंगे। अब ये गई मारने के लिए तो वो तो उड़ जाती है, लग जाता है इसकी बूढ़ी माता को। जैसे ही इसकी बूढ़ी माता को लगता है, तो वो क्या होता है वो मर ही जाती है, तो ऐसे ही बूढ़ी थी। देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं कि मूसल से मक्खी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये जो मुहावरे बने हैं जितने भी ना, ये यहीं से बने हैं, जातकों से ही बने हैं। जातकों में इतनी बेहतरीन ढंग से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इसी से ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब जब वो मर जाती है तो ये बात अब सेठ को पता चलती है, अनाथपिंडा को पता चलती है। अब वो बेचारा अब सेठ क्या करे? उसके यहाँ तो ये जॉब करती है, तो उसका अब शरीर कृत्य यानी कि जो भी बॉडी को जलाया जाता है, जो भी किया जाता है वो करवाता है और फिर वो जाकर बिहार में जाता है और जाकर शास्ता से ये बात कहता है, अनाथपिंडक कि हमारे यहाँ आज तो ऐसा-ऐसा हो गया, अब क्या करें? तो अब ये कहानी इस तरह से लिखी गई है कि शास्ता फिर वो सेम यही कहानी बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इस तरह की घटनाएँ ना पहले बार भी हुई है, पहले भी हुई हैं। जैसे अचानक से आप किसी से जब ये बात कहते हो कि
भई हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा घट गया, तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अफ़रा-तफ़री मच जाती है। पर जब आपको ये सब पता चलता है कि नहीं इस तरह की चीज़ें ना होती रही है, नॉर्मल है और इस तरह की चीज़ें पहले भी हुई हैं, लोग इस तरह की गलतियाँ कर द बैठते हैं, तब आदमी को सामने ना थोड़ा रिलैक्स होता है। तो अब यहाँ पे भिक्षु लोग इसी का वो सुनाते हैं कि शास्ता फिर क्या करते हैं कि आगे इसी कहानी को थोड़ा-सा एलैबोरेट करते हैं। वो बताते हैं कि आगे इसी तरह की घटना पहले भी घटी हुई है और वो बोलते हैं कि एक समय था कि ब्रह्मदत्त राजा थे बनारस के और उनके समय ही बोधिसत्व में के रूप में सेठ के घर यानी कि आज के डेट में लोग वैश्य-वैश्य समझते हैं, सेठ मतलब जो धनी-मनी है उसके यहाँ। तो उनके कुल में उत्पन्न हुए। कुछ गपोड़िया सब आपको देखे होंगे कि व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप गपोड़ फैलाता हुआ फेसबुक या जो होता है डबोरी कभी पढ़ाई-लिखाई तो किया नहीं है, प्रचार फैलाता मिलेगा कि बोधिसत्व बुद्ध जो है ना हमेशा क्षत्रिय और ब्राह्मण में पैदा होते हैं। जबकि साफ-साफ जातकों में लिखा है कि हर कुल में पैदा होते हैं, सब में पैदा होते हैं। मतलब यहाँ तो वैश्य हो गया ना। लेकिन ये गपोड़िया आपको आए दिन इसी तरह के दुष्प्रचार फैलाते हुए होते हैं मिलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो सेठ कुल में उत्पन्न हुए थे, तो उनकी जैसे ही पिता की मृत्यु होती है, तो वो श्रेष्ठी के पद पर आरूढ़ हो जाते हैं, यानी श्रेष्ठी बन जाते हैं। फिर उनकी जो रोहिणी दासी थी, उनकी उस समय भी रोहिणी दासी थी, मतलब अतीत कथा बताई जा रही है। तो ये सेम प्रसंग घटता है कि फिर वो धान कूट-वूट रही थी, उसकी लेटी माता थी, मक्खी हटाने के चक्कर में मूसल से प्रहार दे दी और माता के जीवन का नाश दे दिया, फिर रोने लग गई थी। तो इससे पर उस समय भी जो बोधिसत्व थे, उन्होंने ये कहा था सेयो अमितो मेधावी यच्च बालानुकंपो पश्य रोहिणीक जिम मातर हंतवान शोचति। मतलब ये जो जातक कथा है ना बेसिकली इसके बताने का जो मूल है वो यही है कि मूर्ख जो मित्र होता है उसकी अपेक्षा बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है। मूर्ख रोहिणी को देखो माता को ही मार दिया। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि आप जिन भी लोगों से दोस्ती करते हैं, जिनके भी साथ रहते हैं, पहले ये कन्फर्म कर लीजिए वो मूर्ख तो नहीं है। मूर्ख होगा तो आपको लेने के देने पड़ जाएँगे। मतलब एक बार को आपका शत्रु है तो आपको तो पता है कि शत्रु है कहीं भी शत्रुता करेगा ही करेगा। पर जो मूर्ख होगा ना उसको पता भी नहीं चलेगा और वो आपको इतना डुबा देगा, आपको कहीं भी डुबा देगा, बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए आपको ये हमेशा याद रखना ज़रूरी है कि जब भी किसी से भी दोस्ती यारी करें, ये पहले कन्फर्म कर लें कि भई मूर्ख तो नहीं है वो। क्योंकि मूर्ख जो मित्र होता है, वो बुद्धिमान शत्रु जो है उससे बहुत बुरा होता है। उसके कंपेयर में कहा गया है मूर्ख मित्र की अपेक्षा बुद्धिमान शत्रु अच्छा है। क्योंकि मूर्ख मित्र को आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपको किस तरह से, कहाँ पे, किस तरह से फँसा रहा है। उसको लगेगा कि अच्छा ये तो मेरा तो दोस्त ही है। वो आपको क्या करेगा इस तरह करके उसको पता भी नहीं चलेगा और वो यूज़ हो चुका होगा। तो इसीलिए ये जातक कथा आपको आप बताएँ क्या? कमेंट में बताइएगा मुझे कि इस जातक कथा बेसिकली क्या बताना चाहती है? इसका क्या मैसेज देना चाहती है? तो ये शास्ता के मुँह से ये कहानी बताई जाती है और फिर यहाँ पे शास्ता ने गृहपति न केवल अभी इसने मक्खियों को मारूँगी सोचकर माता को मार डाला है, पहले भी मारा है यानी पहले भी इस तरह की घटना हुई है। यह धर्म देशना लाकर मेल मिलाकर जातक का सारांश निकाला। कहा माता ही माता थी, लड़की ही लड़की और महाश्रेष्ठी तो मैं ही था। वो कहानियों को जोड़ कर ये छोटा-सा बहुत छोटा-सा जातक कथा था जो पिछला मकस जातक कथा था, वो लगभग उसी तरह का ये जातक कथा है। और ये दोनों जातक कथा एक ही मैसेज देती है कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु ज़्यादा अच्छा होता है। यानी मूर्ख मित्र जो है, वो आपको कहीं भी बर्बाद कर सकता है, इसलिए मूर्ख मित्र से ज़रूर बचें। तो ये छोटी-सी जातक कथा थी और अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति जुड़कर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, तो रख सकते हैं। आज को आपको पता है कि छोटी-सी ही जातक कथा होती है और ये मैंने लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है। अगर किसी को भी अपनी बात रखनी है, तो वो रख सकते हैं। ये मैंने लिंक भी पिन कर दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बातें रखना चाहते हैं, तो वो रख सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि आप भले ही मित्र मत रखें, लेकिन मूर्ख को मित्र कभी मत बनाइए। ये हमेशा याद रखिए।
ये जातक कथाएँ बहुजनों को आगे बढ़ने के लिए आपकी ये जो फ़ाइट है ना, जो ब्राह्मणिज़्म से फ़ाइट है। हम बहुजन क्यों आज तक ब्राह्मणिज़्म से सही-सही फ़ाइट नहीं कर पाए हैं, इसका कारण यही रहा है कि हम जातकों से प्रेरणा नहीं ले पाए। ये जातक कथाएँ वो हैं जिसने पूरी दुनिया में परचम लहराया, बुद्धिज़्म को हर एक देश में पहुँचा दिया और बुद्धिस्ट लोगों को यूनिवर्सिटी खोल के दुनिया के सबसे ज़्यादा अभी वॉक ऑफ पीस देखिए कितनी चर्चा में है। पूरे ईसाई समुदाय जो है, पूरे ज़ोरों-शोरों से स्वागत कर रहा है, पूरा विश्व स्वागत कर रहा है बुद्धिज़्म का। तो अगर आपको चतुर चालाक बनना है, ब्रह्मनिज़्म से वाक़ई में फ़ाइट करना है, तो ये जो जातक कथाओं में जो छोटी-छोटी सीख आपको बताई गई है, ये सारी सीख खुद भी याद रखनी है, अपने बच्चों को भी याद रखनी है, उनको बताना है, ये सारी सीख बताना है। बच्चे बचपन से ही उनको ये सारे केसेस पता होंगे, वो कभी उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। हम अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, बच्चा हमारा नहीं समझ पाता है और उसका शोषण होते रहता है स्कूल में। जो अन्य लोग हैं वो उसका शोषण कर रहे होते हैं, उसे ज्ञात नहीं होता। पर जब वो जातकों को पढ़ता है, इनकी शिक्षाओं को केवल जातक पढ़ लेनी बड़ी बात नहीं है। उसकी शिक्षाओं को जब वो पढ़ता है, जानता है, तो फिर वो उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। चलिए यहाँ पे अमीर प्रसाद यादव आए हैं, इनसे 2 बातें लेते हैं। हाँ जी, आमिर जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जय भीम, जय मंडल, नमो बुद्धाय सर। हाँ, हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मंडल जी, बताइए। सर एक्चुअली मकर संक्रांति जो है ये सही शब्द है या ब्राह्मणिज्म के द्वारा दिया गया शब्द है? देखिए, ये नाम मकर जो शब्द है, ये तो राशियों से आ रहा है, ये पुरानी है और संक्रांति, क्रांति शब्द तो अ, भी नई-सी लग रही है। क्रांति जो वर्ड है, संक्रांति, तो क्रांतिकारी, मुझे पता नहीं ये वर्ड कहीं उर्दू का ना हो ओरिजिन। अब इसका थोड़ा-सा भाषा विज्ञान हमें देखना पड़ेगा कि क्रांति जो एक्चुअली हुआ वर्ड था है। ऐसे सर। जी। हुँ, हुँ, हुँ। एक्चुअली हुआ था ऐसे कि मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे थे एक्स पर। उर्मिलेश जी एक हुँ, हुँ। पत्रकार हैं, शायद पंजाब से ही हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। हुँ, उनको जब हुँ। हम कोर्ट के हार्दिक शुभकामनाएं दिए तो उन्होंने फिर हमें कहा कि नहीं, मकर संक्रांति 60-70 के दशक में हुँ, हुँ। ब्राह्मणिज्म के द्वारा लाया गया शब्द है। इसका असली चीज खिचड़ी होता है। हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ। उन्होंने खिचड़ी कोट पुराना करके। शब्द है। हुँ। जी। तो नहीं, ये नहीं शब्द जो है ना मकर शब्द तो थोड़ा पुराना है। अच्छा ये चले गए शायद ये शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। देखिए मकर शब्द जो है वो थोड़ा-सा पुराना तो है, मकर राशि में। लेकिन ये मकर संक्रांति नाम से जो लाए हैं, ये 60-70 का जो दशक बता रहे हैं ना, ये पता है ये कैलेंडर से आया हुआ है। कैलेंडर ये मैं एक बार बताया भी था कि मकर संक्रांति ये जो मना रहे हैं, ये लोग बताइए ग्रेगोरियन कैलेंडर से कैसे मना रहे हैं? इनके इनका जो जितने भी त्योहार होते हैं, होली, दीपावली में आप गैप देखिए। होली में भी गैप होता है, 15-15 दिन इधर-उधर डेट आगे-पीछे हो जाती है ना, दिवाली में भी। इन दोनों के बीच का जो मकर संक्रांति है, वो लगभग एक ही डेट 14 और 15 को क्यों पड़ती है? कैसे पड़ती है? इसमें भी तो 15 दिन का गैप होना चाहिए ना, 5 से 15 दिन का गैप होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अच्छा ये जो 60-70 के दशक से ही ये क्यों मनाया जा रहा है, उसका मैं कारण बताता हूँ। दरअसल उस समय क्या हुआ था कि जो बुद्धिस्ट कैलेंडर है और बुद्धिस्ट कैलेंडर शक संवत को मॉडिफ़ाई किया गया था ग्रेगोरियन कैलेंडर सोलर के अनुसार। पहले मून के अनुसार चलता था, अब वो सोलर के अनुसार मॉडिफ़ाई किया गया और भारत का कैलेंडर बनाया गया था। आ गए हैं आमिर जी। तो इस जी कारण सर। से हाँ, इस कारण से वो मॉडिफ़िकेशन के कारण से वो 60-70 के दशक में ही हुआ था। वैसे शुरुआत तो नेहरू ने करवाई थी वो कैलेंडर बनवाने की, जब उसके सोलर से। जी। तो ये बुद्धिस्ट कैलेंडर शक संवत के अनुसार ये डेट आती है। इन लोगों का कैलेंडर तो 5 डेज़ से 15 डेज़ का गैप होता है। समझ रहे हैं जी। ना? हाँ, जी। चाहे होली हो या दिवाली, दोनों के बीच में ये डेट कैसे फिक्स हो जाती है? तो ये यहाँ पे फँस जाते हैं, आप सही बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। तो वो उर्मिलेश जी हमको ये थोड़ा कोट किए, मतलब हम जो जवाब दिए तो उसी पर कहे कि नहीं,
क्योंकि उनसे एक्सपर्ट बहुत बड़े-बड़े लोगों से, हमारे से छोटे लोगों का आप भी फॉलो करते हैं। तो सोशल मीडिया पर लिखना, पढ़ना जहाँ तक संभव बन पाता है, हम लोग तो बहुजन के लिए, जिसे कहा जाता है सर, कि हम लोग एक होने के लिए सारा जो भी, और आपसे जो सीखे उसका तो हम अपने बच्चे पर, एक मेरी पोती है वो इस बार फूले पर तैयारी की, ऐसी ज्योति सावित्रीबाई फूले पर तैयारी की थी, 6-7 बरस की है। चली गई नानी के गांव, तो कल बोली उनकी मम्मी कि सरस्वती पूजा है, उन्हें भी बदल रही है, पुतहू है और पोती बदल रही है। वो बोल रही थी कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, मुझे छोड़ दीजिए नाना जी, हमको नहीं करना है सरस्वती पूजा, अब हमको बाबा सिखा दिए पूरा। सवाल यह है कि बहुत मशक्कत होती है सर, अभी भी परिवार में। मैडम संभल गई, छोटे जनरेशन संभल रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास में है, मिडिल एज में है, वो लोग समझने में प्रॉब्लम कर रहा है अभी भी। बहुत खूबसूरत। ठीक है आमिर प्रसाद जी, ओके। ओके सर, जय भीम। हाँ, हाँ, जय भीम। अच्छा, इसके बाद से शरदू मैन आए हैं। हाँ जी, शरदू मैन, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय जी। जी, बताइए। सर हम आपको बहुत सुनते हैं, आप कुछ सीख रहे हैं थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा जागरूक हो रहे हैं। अच्छा जी। आपसे हमारे एक भैया हैं, आपसे कुछ सवाल रखेंगे। हाँ, दे दीजिए। हाँ। करा? बात है तो बोला। हेलो, हाँ, हाँ, बोलिए। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। जी, बताइए। जी, आपका वीडियो देखते रहता हूँ, यही थोड़ा बात आपस में हम लोग करते हैं और ओके। हाँ, सुनते रहते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। तो बताएँ क्या कहना चाहते हैं? क्या कुछ पूछना चाहते थे? सर हम तो नेपाल से हैं, हमारी जात तो चमार है। कोई बात नहीं, जाति कुछ नहीं होती है, जाति-वाति कुछ नहीं होती, इसको तो उखाड़ के फेंक देना है। हमें तो इंसान हाँ, है ना, आप भी इंसान हैं, हाँ, हम भी इंसान हैं, सब लोग इंसान हैं। तो ये हम लोगों के मन में जो बैठाया गया है ना, तुम इस जाति के हो, उस जाति के हो, ये हाँ, हमको किसने बैठाया है? वही व्यक्ति ने बैठाया है जो हमको ये बताना चाहता था कि जाति ऊँची होती है या नीची होती है। समझ हाँ, रहे हैं ना? हाँ, 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 तो समझ अब हम लोगों को जाति ने आप सीधे कहिए कि आप अम्बेडकराइट हैं, बाबा साहब को माने हैं या बुद्ध के मानने वाले हैं, ये जाति-वाति की अब कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर, हम पूछना चाहते हैं। हाँ, हाँ, सर पूछिए। सर जैसे हम लुम्बिनी से, रूपंदेही से, जिला से, नेपाल हुँ, से, तो ओके, वहाँ पे जो बुद्ध जी हैं, तो उन लोग जो पंडित लोग हैं हमारे इधर का, तो उन लोग को बताते हैं कि विष्णु जी का अवतार हैं, बुद्ध जी। हम तो आपसे अच्छा। जान रहे हैं, आपसे जागरूक हुए हैं कि हाँ सर सही बताते हैं, सबूत भी दिखाते हैं। हुँ, तो उनसे पूछे ना कि अगर बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो ये बात विष्णु ने बताई थी या बुद्ध ने बताई थी? पूछ लीजिए सर और उतना तो हम सुना सवाल किसने नहीं था? किए हैं मतलब को। नहीं, नहीं, पूछना पड़ेगा ना। जब भी आज के बाद से कोई पंडा जो है ना, यूरेशियन जब भी कोई इस तरह की बकैती अगर करे, तो उससे ये शब्द पूछें। ये बात बता कि विष्णु के अवतार थे बुध, ये बात बुध ने खुद बताई थी या विष्णु आया था बताने के लिए? सुना किसने था? समझे ना? एविडेंस ठीक माँग है, लीजिए तुरंत ही। हाँ। ठीक है सर। सर आपके हाँ। चैनल के बारे में बहुत लोग को बताते हैं, सबको अपने जो फैमिली है, जो रिश्तेदारें हैं, मैं सबको कहता हूँ हुँ, साईं हुँ। जैनी सर को देखिए, कुछ जागरूक बनिए। हमारे भी नेपाल में भी सर छुआ-छूत बहुत होता है हमारे गाँव में। हुँ। जैसे निषादु लोग रहते हैं, वो एक केवट जाति बोलते हैं, आदो हुँ, लोग हुँ। हैं, तो वो लोग ज़्यादा हिंदू बनते हैं नेपाल में। तो जो हमारे ओके। समाज का हम बुद्ध को, बाबा साहब अम्बेडकर को, गुरु रविदास को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, उनके विचारों पे चलते हैं। हुँ, हुँ। ओके। सर आपसे सर आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी लगा यार। मैं कितने दिन से आपसे जुड़ रहा था। हुँ, हुँ।
ठीक है, ठीक है शतुमन जी। सर। ओके। हुँ। चलिए इसके बाद से आए हैं रावण। हाँ जी, रावण बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए। सर ये मैं दलित वर्ग से आता हूँ। ओके, हमारे आसपास कुछ मतलब बहुत लोग हैं जो कास्टिज़्म को मानते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। ओके। तो सर मुझे जानना था कि हम लोग को इतना दबाया क्यों गया है सर? कि आज भी मतलब हम लोग उससे निकल पा नहीं रहे हैं, और ऐसा क्या गलती था हम लोग का जिसके कारण हम लोग को दबाया गया है, और आज भी हमारे ऊपर बहुत सारे बंधन हैं, और आज भी ये लोग गलती करके भी सीना चौड़ा करके घूमते हैं, और हम ऐसा फील करते हैं कि इन लोग ज्यादा हम लोगों से गौरवशाली हैं, और हम लोग बिना गलती के अत्याचार सह के भी आज दबे कुचले टाइप में रहते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, अक्सर हाँ, दबाता वही है जिसके पास धर्म हो। मतलब धर्म नहीं, आप समझिए अधर्म हो। जितने ईश्वरवादी वाले होते हैं, उनका काम होता है हमेशा दूसरों को दबाना। नास्तिक कभी किसी को नहीं देखेंगे आप कि नास्तिक होगा, जो बुद्धिवादी होगा, किसी को दबाएगा, कभी नहीं देखेंगे। या धम्म को भी देखेंगे बुद्धिज़्म को कि जब भी वो डोमिनेंट में था, कभी किसी को दबाया नहीं। लेकिन ईश्वरवादी जो होते हैं, इनके अंदर ये खास तरह का दुर्गुण होता है कि वो जहाँ भी रहते हैं, अपनी चीज़ों को दबाते हैं, दूसरों के ऊपर थोपते हैं। क्योंकि इनको पता है कि ये झूठी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईश्वर नाम का प्राणी ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। तो वो क्या करते हैं कि जब उसको जिस व्यक्ति को ये बात पता हो ना कि वो चोर है, तो वो क्या करता है कि वो अपनी चीज़ों को बार-बार दूसरों पर आरोप लगाता है, वो चोर है, वो चोर कुछ न कुछ इस तरह के तिकड़म करते रहेगा, जिससे कि उसकी ये झूठी मान्यता जो है समाज में बची रहे। तो इसके लिए ज़रूरी था कि उन दूसरे लोगों पर ध्यान लोगों का हमेशा ही दूसरे पर डाइवर्ट कर देना। उसके लिए क्या ज़रूरी था? देखो ये दलित है, ये अछूत है, ये पिछड़ा है, इस तरह की बातें करोगे तो अब कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? आप जितने भी ईश्वरवादी लोग हैं, आप हमेशा वो ये प्रयास करते हैं कि उनके ईश्वर पर या वो ये जो विचारधारा पाले हुए हैं, दुर्गुण जो पाले हुए हैं, उस पर कोई बात करे। तो उसको क्या करते हैं इस चीज़ को ढकने के लिए अक्सर हाँ, वो हर तरह की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप मुस्लिम देशों में देखेंगे, तो जब भी कोई उनके अल्लाह पे या मोहम्मद पे सवाल उठाएगा, उस व्यवस्था पे उठाएगा, तो उसको कहेंगे ये इसनुंदा है। ये हमारे ना ईश्वर अल्लाह के हमारे जो गॉड हैं, उनके खिलाफ बात कर रहा है, द्रोह कर रहा है, इसको फांसी दे दो भाई। ईशान में गुस्ताखी कर रहा है, इसको फांसी दे दो। वो पकड़ के फांसी पे टाँग देंगे तुरंत ही। उसी तरह से भारत में ब्राह्मणिज़्म जो है, ये झूठी चीज़ें जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? ताकि उसके किसी ईश्वर अल्लाह और उसने जो सिस्टम बनाया, उस पर कोई बात ना कर सके। तो उसने जाति व्यवस्था बना दी। अब जाति व्यवस्था का क्या हुआ? आप देखेंगे तो जितने भी एससी वर्ग हैं, एसटी वर्ग हैं, ओबीसी वर्ग हैं, ये जाति में आपस में लड़ते रहेंगे। ये आपस में लड़ते जी रहेंगे। जी सर। तो जब आपस में लड़ते रहेंगे, तो बताएँ कि जब 2 जीवों की लड़ाई होती है, एक कहानी आपने सुनी है ना कि 2 बिल्ली आपस में लड़ रही थी, तो बंदर रोटी के लिए कहती ये रोटी मैं खाऊँगी वो, तो बंदर आ गया, कहा कि ला भैया रोटी का फैसला मैं कर देता हूँ। फिर उसने क्या किया आधा 2 तराजू लिए, तराजू में क्या किया 2 टुकड़े किए दोनों तरफ रखा, तो एक का पलड़ा भारी था, बोला इसमें पलड़ा भारी है, रुको इसको थोड़ा-सा मैं बराबर करता हूँ, थोड़ा-सा तोड़ के खा गया। अब फिर से रखा, तो कहा कि अरे! अब तो दूसरा वाला का पलड़ा भारी हो गया और दोनों बिल्लियाँ सहमत हैं बंदर से कि हाँ भाई, तू तू बराबर का फैसला कर दे। और वो बार-बार दोनों तरफ से जानबूझ के थोड़ा तोड़-तोड़ के और लास्ट में क्या हुआ कि रोटियाँ खत्म हो गई हैं। लेकिन फैसला नहीं हुआ, दोनों बिल्लियाँ संतुष्ट हैं कि हाँ भाई साहब बंदर फैसला कर रहा है। तो भारत में ये जाति व्यवस्था इसी तरह से है। सारी जातियाँ जो हैं अपनी चीज़ें जो हैं उठा के अब ब्रह्मनिज़्म को सौंप देना चाहती हैं कि भैया तू फैसला कर ले। ओबीसी ओबीसी, एससी एसटी ये आपस में कभी भी एक दूसरे को लीडर बनता नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, ब्राह्मणवादी को ही लीडर बना के बैठा देंगे भाई। तू लीडरशिप कर ले, तू 2-3% ना तू शासन कर ले, हम तुझे दे देंगे, तू कर ले। हम आपस में किसी एक दूसरे को नहीं बनने देंगे भाई साहब। तो ये जाति व्यवस्था उसने बना दी और हम जाति व्यवस्था में फँसे हुए हैं। हम जी सर। क्यों उसकी जाति व्यवस्था में फँस गए आसानी से? क्योंकि हमारे पास धर्म नहीं था, सद्धम्म नहीं था, जो हमारे देश का इतिहास है।
तो सद्धर्म नहीं है, इसीलिए हम बड़ी आसानी से दूसरों की बात सुन लेते हैं। जब आपके पास आपका सद्धर्म होगा, तो आपको ना कोई दबा पाएगा और ना आप किसी दूसरे की सुनने की सोचेंगे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपके अपने गुरु होंगे। आपको कोई दुविधा होगी तो आप अपने गुरुओं से विचार-विमर्श करेंगे। जैसे इस्लाम में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने मौलाना मुफ्तियों से ज़िक्र करता है, ईसाई अपने पोप से डिस्कशन कर लेते हैं। अब भारत में एससी, एसटी, ओबीसी के पास अपना कोई धर्मगुरु नहीं है। तो ये कूद के पहुँच जाते हैं कहाँ पे? ब्राह्मणवाद पे, जिसने इनके शोषण की व्यवस्था बनाई है। तो वो शोषणदारी में वो वही रोटी वाला हाल करता है, ला भैया तोड़ के हम खाते हैं और इधर से तोड़ेगा, ये ज़िंदगी भर लड़ते रहेंगे। मेरे ख्याल से आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे, प्रॉब्लम कहाँ पे है और सॉल्यूशन भी मैंने इसी में बता दिया। जी जी। सर, एक बात और ना। हेलो। हाँ, बोलिए, बोलिए। जी सर, एक बात और कि जैसे आपके चैनल के माध्यम से अभी सब लोग को जागरूक कर रहे हैं और आप बता भी रहे हैं कि ये इनके सारे जो देवता हैं वो सिर्फ किताबें पन्नों पे गढ़े हुए देवता हैं कहकर, तो इनको कैसे इन लोग इतना मतलब ग्लोरीफाई किया और कैसे इन लोग इतना पूरा भारत भर में इन लोग ऐसे फैला दिए हैं कि सब लोग लोग मानते हैं। तो इस इनके पीछे इन लोग की रणनीति क्या रही होगी? मतलब जैसे कोई भी हम किसी चीज को लेकर आज प्रचार करेंगे तो प्रचार तो एकाएक नहीं हो जाएगा और ना ही पूरे विश्व में एक ही बार फैल जाएगा। तो इन लोग कैसे रणनीतिक तहत इसको फैलाए पूरा, मतलब भगवान, ये सब नियम कायदा कानून प्रथा और ये यज्ञ हवन, इसको थोड़ा बता सकते हैं सर? देखिए, ये इस तरह के केसेस ना प्राचीन काल में भी हुए हैं। आप ध्यान से देखिए, इस्लाम क्यों फैला? क्योंकि जीसस की शिक्षाएँ अरब देशों में नहीं पहुँच पाई थी और उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे कबीले थे जहाँ पे ईसाइयत पहुँच तो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने किसी अन्य धर्म मज़हब में किसी चीज़ में फँसे हुए थे। तो उस जगह पे एक क्रांति आती है इस्लाम की और इस्लाम के सारे लोग चाहे लड़ झगड़ के कैसे भी करके कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि क्रांति होने के लिए, उस जगह पे होने के लिए, जो चीज़ नई चीज़ आ रही है, उसके लिए वहाँ पे जगह होनी चाहिए। मार्केट में अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो माल आप सप्लाई करोगे, तो पब्लिक उसको जाएगी ही लेने के लिए। अगर नहीं रिक्वायरमेंट है, तो कोई नहीं जाना है। आप अरब देश में जाके हिंदुत्व का प्रचार कीजिए, आप देखें कितने तो सर मुस्लिम्स जो हैं आपके हिंदू बन जाएँगे? बनेंगे कोई? जी बताइए? नहीं, नहीं तो बनेगा। मैं आप ईसाई ये देशों कहना में चाह रहा था। जाके ईसाइयों को, मेरी बात सुन लीजिए पूरी, ईसाइयों जी को आप जी जाके हिंदुत्व दीजिए, क्या वो बन जाएगा? नहीं बनेगा। बुद्धिस्ट को आप हिंदुत्व दीजिए, बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट दर्शन है, वो अपनी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में जो एससी, एसटी, ओबीसी है, वो अपने बुद्ध धर्म को भूल चुका था, अशिक्षित था और उसके पास कुछ भी नहीं था। ना उसके पास ज़मीन बची थी, धार्मिक प्लेस बचे थे, यानी वो पूरी तरह से एक वैकेंट सीट था, जिसमें एक डिमांड थी धम्म की। अंग्रेज़ों ने जैसे ही भारत का इतिहास खोज निकाला कि ये धम्म का देश है, ये बुद्ध का देश है, यहाँ के लोग सभी लोग बुद्धिस्ट थे, तो ब्राह्मणिज़्म ने वहाँ से अपने दाँव फेंकने शुरू कर दिए और देखा कि ये पूरे के पूरे लोग अपने घर में घर वापसी कर लें, उससे पहले हम अपना दावा फेंक के और यहाँ पे कब्ज़ा कर लें। तो आप देखें कि जैसे इस्लाम का कब्ज़ा हुआ, इस्लाम से पहले भारत में बुद्धिज़्म था। उसके बाद से इस्लाम के बाद से अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ, ईसाइयों का कब्ज़ा हुआ और देन उसके बाद से ब्राह्मणिज़्म ने कब्ज़ा कर लिया। और ब्राह्मणिज़्म जो कब्ज़ा किया, ये तीनों के तीनों किस पर कब्ज़ा किए हैं? तो बुद्धिस्ट प्रजा पे। समझ रहे हैं ना? तो आज जी आज की डेट में जो लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा एक्चुअल में धर्म क्या है, तो उनके पास ये वैकेंट बचा हुआ है, वो चीज़ें बची हुई हैं, इसीलिए ब्राह्मणिज़्म जैसे फेंका, तो तुरंत लोग लपक के ले लिए। समझ रहे हैं ना? जी जी क्यों? क्योंकि उनके पास नहीं, अगर वो पहले से बुद्धिस्ट होते, बुद्ध धर्म को बाबा साहब की राह पर चले गए होते, जान जाते कि बुद्ध धर्म ही हमारा है, यही हमारा अपना घर है, तो किसी को हिंदुत्व में जाने के और इस तरह के कर्मकांडी बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अंधविश्वास में। समझ रहे हैं ना? जी लोगों ने अपने महापुरुष की बजाय एक जो शोषण कर रहा था, उसकी बात सुने हैं, इसलिए वो उधर जा रहे हैं। आप जब अपने घर की बात, अपने लोगों की बात आप नहीं सुनेंगे, तो आपका शोषण पूरी दुनिया करती रहेगी। ये जातक कथाओं में भी मैं बता चुका हूँ। जी जी ठीक है, रावण। ओके, ओके।
चलिए, यहाँ पे आए हैं बाबा साहब की संतान आए हैं। हाँ जी, बाबा साहब की संतान, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ, हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। जी, बताइए। अच्छा सर, मैं आपसे बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। आप मुझे जानते भी हैं, लेकिन आज मैंने नाम बदला है। अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि मैं अच्छा, अच्छा। एक प्रॉब्लम में फंसी हूँ। और प्रॉब्लम मेरा ऐसा है सर, आपसे गाइडेंस लेना चाहती हूँ। सुबह मैंने विलास सर से भी बात कि मैं टीचर हूँ, ठीक है सर। और मैं बुद्धिस्ट हूँ। रेशनल विचारधारा आपसे ही सीखी है। और उसपे जैसे कट्टर हिंदू बोलते हैं, ऐसे मैं कट्टर बुद्धिस्ट हूँ, ठीक है ना। तो और बाबा साहब के विचारों पे चलती हूँ। तो मेरी स्कूल में तो पूरा धार्मिक एटमॉस्फेयर है। और वो सब मनाते हैं, सब गणपति उत्सव मनाते हैं या फिर नवरात्रि मनाते हैं, ये सब चलता रहता है। तो मैं तो सब पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ, मैं अपनी जगह पे बैठी रहती हूँ। लास्ट जब से बुद्धिस्ट बनी हूँ, तब से उन लोगों को दिक्कत आने लगी है। और आज ऐसा हुआ कि मेरे साथ एक कलीग है, वो सोमनाथ जाके आई थी। तो वो आई तो क्या है कि संघर्ष चलता रहता है। मुझे बहुत पहले भी बहुत दिक्कतें आई स्कूल में। जातिवादी मेरे साथ बर्ताव होता है स्कूल में। तो मैं सबसे अलग हो गई, मीन्स उन उन सबसे इन्वॉल्व करना मैंने छोड़ दिया। और मेरा जो काम है वो मैं करती रहती हूँ। तो आज वो मेरे कलीग है, वो सोमनाथ जाके आई। तो वो अपनी माइक हाथ में ली और बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव करने लगी। तो मैं उठ के खड़ी हो गई और मैं चली जाने लगी। तो फिर उन्होंने कमेंट्स दी, वाह वाह वाह। मीन्स वो जानते हैं कि मैं रेशनल हो गई हूँ। मीन्स मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे टारगेट करने के लिए ये सब चलता रहता है। तो अब मैं सोच रही हूँ, और एक बार मीटिंग हुई तो मैंने बोला कि स्कूल में बिन सांप्रदायिक एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। तो सभी मुझसे मेरे विरोधी हो गए। वो लोग मुझे टारगेट करने लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। और सब चलता रहता है, राम के भजन और वो सब हिंदुत्ववादी जो सब चलता रहता है, वो सब चलता रहता है। स्कूल में बड़ा सा मंदिर बनाया है, मंदिर में सरस्वती को बिठाया है, शंकर को बिठाया है, ये सब चलता रहता है। और ये सब के बीच में मैं अकेली पड़ गई हूँ और मुझे टारगेट किया जाता है। तो अभी मैं क्या करूं? जी, देखें बाबा साहब की संतान, मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ कि बुद्धिज़्म जब जापान गया था, जब चाइना में गया था, जब कोरिया में गया था, जब बाहर के देशों में गया था, तो वहाँ पे पहले से बहुत सारे कर्मकांडी लोग थे। और जब राजा से बुद्धिस्ट मोंक की चर्चा होती थी, तो वो पूरा देश ही खिलाफ था उनके। और यहाँ से भिक्षु लोग कितने थे? कभी 2 लोग, कभी 4 लोग, ये आचार्य लोग जाते थे, जो अल्टीमेटली उस राजा के संरक्षण में होते थे और पूरा देश, पूरा वहाँ के लोग उनके खिलाफ होते थे। उनकी जान भी जा सकती थी। चाइना में तो गुणभद्र जी की हत्या कर दी गई। लेकिन उसके बाद भी चाइना बुद्धिस्ट देश बना। कहने का मतलब ये है कि हम जो बुद्धिस्ट लोग हैं, हमारे अंदर ये प्रज्ञा होनी चाहिए और प्रज्ञा जो है के साथ करुणा होनी चाहिए। अब ये जो बिहेव होता है ना कि अ, हम जब कुछ बातें कहते हैं या वो जो कुछ बातें कहते हैं, तो वो लोगों के धर्म में ना ये सब सारी चीज़ें हैं ही नहीं, प्रज्ञा करुणा की बातें नहीं हैं। उनके यहाँ जो अष्टमार्ग है, बुद्धिज़्म का अष्टांगिक मार्ग, वो भी नहीं है, वो जानते भी नहीं हैं कि सामने वाले से कैसे बिहेव, ह्यूमैनिटी तक नहीं है उनमें कि सामने वाले से कैसे बिहेव करना चाहिए, सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है,
ये लोग ना ईश्वरवादी जो होते हैं, वो दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं, वो अपनी विचारधारा को ही सर्वोपरि ये अहंकार होता है, ये सारे ईश्वरवादियों में पाया जाता है। लेकिन हम लोग तो हुँ, ईश्वरवादी हैं नहीं, हम तो ह्यूमनिस्ट हैं। हुँ, हम लोगों को ये बात हुँ, पता है कि ये उनकी कमज़ोरी है। हुँ, तो हम अगर प्रज्ञाशील हैं, हम लोगों को ये जानकारी है कि वो छोटी-मोटी बातों पे चिढ़ते हैं और चिढ़ाते हैं। ये मानवीय दुर्गुण है जो बच्चों में पाया जाता है। छोटे-छोटे बच्चों को आप देखेंगे वो चिढ़ेगा, चिढ़ाएगा, ये करेगा। तो हमें क्या करना है ना कि हमें उनसे 2 नहीं 10 कदम आगे निकलना है। और उसका तरीका क्या है कि हमें ये सोचना है कि ये इसके अंदर इसके धर्म के कारण आया है और अगर हम सेम रिएक्शन उसको दे रहे हैं, देन कि हम उसी के धर्म की तरह हम भी अपने धर्म को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। नहीं हमें मैं क्या तो नहीं करना है चिढ़ाती हूँ। हाँ, नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हुँ, समझ रहा हूँ कि आप अपना बेस्ट दे रही होंगी वहाँ पे, जो भी चीज़ें हैं। हुँ, मैं आपको ये सिर्फ़ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब भी इस तरह के रिएक्शंस वो करते हैं, तो हमें वहाँ पे हुँ, कोई भी रिएक्शन ही नहीं देना है। किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन देना ही नहीं है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो मेथड है, उनके हमें हम पहचानते हैं ना कि ये सामने वाले व्यक्ति में जैसे डॉक्टर होता है। एक डॉक्टर का हुँ, काम क्या है कि जो पेशेंट है, अगर वो हमें पता है कि सामने वाला मानसिक बीमार है, तो वो कुछ न कुछ इस तरह की हरकतें करेगा, जिस हरकत से उसके घर परिवार वाले परेशान हैं, वो डॉक्टर के सामने भी उसी तरह की हरकतें पर डॉक्टर क्या करेगा? उसको दवा देता है। उसके हरकतों को लेकर पर्सनली नहीं लेता वो। वो जानता है कि ये बीमार है, इसी तरह की चीज़ें ये करेगा। तो ये बीमार लोग हैं। और बीमार हुँ, लोगों से हम लोगों को पाला पड़ा है, तो हमें ना तो इन लोगों से बहस करनी है इस तरह की, ना तू-तू, मैं-मैं करना है, बल्कि हमें एक ऐसा अल्टरनेटिव सोच निकालना है, जिससे कि उसके अंदर इस बात का प्रभाव पड़े कि वाक़ई इन लोगों का धर्म बेहतर है। नहीं वो तथागत लोग बुद्ध तो को मुझे देखिए। कमज़ोर समझते हैं ना कि ये कुछ बोलती नहीं है, मैं मौन हो जाती हूँ, ये सब चलता है, तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, ठीक है ना? तो वो लोग तो ऐसा समझते हैं कि ये नहीं, कमज़ोर है, नहीं, ये ये कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, 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 ऐसा हमें नहीं सोचना है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं। असल में क्या है कि आप तथागत को देखिए, तथागत बुद्ध कई बार जाते थे, तो भिक्षा माँगने के लिए भिक्षुओं को भेजते थे। तो कई बार ऐसा हुँ, होता था कि घर की जो औरतें हैं ना, कूड़ा-करकट लाके वो उसमें डाल देती थीं, जो भिक्षा पात्र हुँ, होता है उसमें। मतलब जिसके घर में जो गुस्सा होता था कि ये सब आ गए फिर इसमें उसमें या उसमें, लेकिन वो फिर भी भेजते थे। कहने का मतलब ये है हुँ, कि आप आम तौर पे लोगों का क्या होता है कि आप किसी के घर गए हुए हैं और उसने अगर आपसे सही से बात नहीं की या आपने खाने-पीने पर कुछ इस तरह की, लोग तो ठीक से हमसे पूछा नहीं उठ के चले जाते हैं भाई साहब, कि हमको ठीक से बात नहीं किया, हुँ, हमसे ठीक से पूछा नहीं। लेकिन तथागत वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपको फिर से जाना है उस माता के पास, उनके पास फिर से जाना है, आपको उनसे भिक्षा लेना है। वो करेंगे डिसरिस्पेक्ट, करने दीजिए। क्योंकि देखिए हम लोगों का जो धर्म है ना वो बाकी ईश्वरवादियों से बहुत अलग है। हम लोग इस हुँ, ईगो से इस तरह के मानवीय जो कमजोरियाँ हैं, जो वो आपको दिखा रहे हैं, इनसे बहुत ऊपर निकल चुके हैं। और ये हमें अपने बिलीफ में डालना है कि वो सामने वाला बीमार है। वो जो बिहेव कर रहा है वो इंसानी बिहेव नहीं है, एक बीमार का बिहेव है। और बीमार लोगों से हमें किस तरह से पेश आया जाता है? करुणा से पेश आया जाता है। बीमार लोगों हुँ, पर हुँ, अगर हम कोई हरकतें करते हैं ना, तो वो ठीक है, वो समझ रहा है ना हमें कमज़ोर हैं, ये हैं। लेकिन हमें मैसेज अल्टीमेटली यही देना है कि हम करुणावादी और प्रज्ञाशील वाले लोग हैं। हमें हुँ, उस चीज़ को दिमाग में लाना ही नहीं है कि ये चीज़ें हैं। देखिए एक होता है ना जंग होता है कि भाई तूने मुझे ऐसे बोल दिया, तो भाई मैं तो तेरा सर काट दूँगा, तुझे मार दूँगा, ये कर दूँगा। तो इस तरह के जो जंग होते हैं आप देखिए रोड पे क्या होता है, रोड पे जा रहे हैं, 2 गाड़ी वाले जा रहे हैं, किसी की हल्की-सी लड़ी-फड़ी खरोंच आई, तू-तू, मैं-मैं किए, रोड पे निकल के लड़ाई-झगड़ा कर लिए, एक-दूसरे को मार-पीट लिया, अब दोनों जेल में जाके सड़ते रहते हैं। ये भी लोग करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, तो ये लोग क्या थे अल्टीमेटली वहाँ पे 2 बातें हो सकती थी, बाहर निकल के एक-दूसरे को आप ठीक है ना? दोनों पूछ लेते, आप ठीक हैं? आप ठीक है? और निकल सकते थे प्रेम से। अल्टीमेट हुँ, दोनों के जो दिमाग था, माइंड था, उनके धर्म ने क्या सिखाया था, मैं कम नहीं हूँ, मैं कम नहीं हूँ। उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने वैसे कैसे बोल दिया। दोनों ने लड़े और दोनों क्या किए, जिस बात को हैंडशेक करके एक-दूसरे को मुस्कुरा के खत्म कर सकते थे, उसकी बजाय दोनों जाके जेल में सड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इधर-उधर कर रहे हैं। तो हमें क्या हुँ, करना है, हम प्रज्ञावान लोग हैं ना, हमें इन हुँ, बीमार लोगों से उन्हीं की तरह नहीं पेश आना है।
हमें 2-4 10 कदम आगे निकलना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को आप मत लीजिए ना, आप आपको पता है ना कि वो सामने वाला बीमार, देखिए आप उसको ऐसे ट्रीट करेंगे ना कि वो व्यक्ति हमें चिढ़ा रहा है या वो लोग हमें चिढ़ा रहे हैं, वो ऑफ कोर्स कर भी रहे हैं। लेकिन हमको उस तरह से नहीं लेना है कि ये हमारे लिए, हमें ये देखना है कि ये बीमार लोग हैं और बीमारी की बातें कर रहे हैं। बीमार ऐसे ही पेश आता है। तब हम इस चीज़ का सॉल्यूशन ले सकते हैं। दूसरा अल्टीमेट सॉल्यूशन जो मैं बता चुका हूँ, अगर आप कोई जवाब देती हैं, आप किसी तरह के रिएक्शंस देती हैं, तो जब सामने वाले को लगता है ना कि चिढ़ रहा है, तो वो और चिढ़ाएगा। सामने वाला हुँ, परखता है। जैसे उसको ये बात समझ में आ गई ना कि अरे यार, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो 2 बार, 4 बार, हुँ, 5 बार, और हो सकता है कि 10 बार वो खुद मिस करे कि यार मैं इतना चिढ़ाता था, ये करता था, लेकिन वाक़ई में वो इंसान सही है यार। कभी वो रिएक्शंस नहीं देते हैं, या इस तरह की हम लोग तो, हमारे ऊपर इस तरह की बातें होती तो हम तो चिढ़ जाते। तो ये बड़े ऐसे छोटे-छोटे सोचने की पॉइंट्स होते क्षमता हैं। भी होनी। हाँ, जी, जी। सर मुझे तो लगता है ऐसा सोचने की क्षमता भी उन लोगों में नहीं होगी शायद। नहीं, नहीं और होगी, नहीं होगी। हाँ, और सर ये सब जो कर्मकांड करते हैं, जो पाखंडवाद करते हैं, जो सरकारी विद्यालयों में ऐसा करते हैं, तो क्या हम बाबा साहब का जो बंधारण है उसमें तो लिखा है कि जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती है उसमें ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? आर्टिकल 28 ये बताता है कि ये पाखंडवाद स्कूल में नहीं होना चाहिए। नहीं है, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, तो अगर मेरा एक तरफ से सोचना ऐसा भी था कि हम तो बाबा साहब की संतानें हैं, तो क्या हम ये जो हमारे ऊपर जो कर रहे हैं, तो क्या हम सहन करके बैठ जाएँ? और एक नहीं, तरफ नहीं। बुद्धिज़्म की तरफ से देखते हैं तो हम करुणा चलो अपनाते हैं, तो फिर चलो उनको छोड़ देते हैं कि उनकी प्रज्ञा ही नहीं है, इतनी प्रज्ञा ही नहीं है कि वो लोग ये ऐसा इस राह पे चल दें। तो मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैंने विलास सर से भी बात की आज और उनसे भी गाइड की, उन्होंने तो मुझे 2-3 लोग भी सजेस्ट किए कि आप उनसे बात कर सकते हो, वो आपको सजेशन देंगे, वो देखिए ये जो पॉइंट है तरह ना से जो। मुझे सपोर्ट दिया, लेकिन हुँ, मुझे एक आपसे भी गाइडेंस लेना था कि मैं क्या करूँ ये सिचुएशन में, मैं क्या कर सकती हूँ? एक तो आपने नहीं बुद्धिज़्म मैं। का रास्ता दिखाया कि मैं उनको इग्नोर हुँ, करके मैं जो अपना काम करती हूँ वो करे जाऊँ। लेकिन एक देखिए तरफ ये जो दूसरा तरीका है ना, जो दूसरा तरीका हुँ, जो बताया गया आपको, ये तरीका तब काम आता है जब आप वहाँ पे आपके साथ और भी लोग स्टैंड करते हैं। हुँ, हुँ, मतलब हमें क्या होता है कि अगर आप जब अकेले हो, आप हुँ, जब सिस्टम भी आपके साथ नहीं है, तो आपको हुँ, ये देखना होता है कि हम इस फाइट को अगर हम लेकर जाते हैं, जो हुँ, एक तो होता है कि वाक़ई में आपका एक शोषण हो रहा है। बहुत हुँ, मेंटल शोषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हुँ, हैं, तब आप ये पढ़ते हो और हुँ, वहाँ पे और भी लोग आपके साथ हैं जो सपोर्ट में आते हैं, देन आप इस फाइट को ले जा सकती हैं, जिससे बहुत बड़ा ओके, एक मैसेज आता है। पर अगर हुँ, ऐसा कंडीशन है कि आप जहाँ पे उल्लुओं के बीच में एक हंस फँसी हुई हैं और उल्लू कह हाँ, रहा ऐसा ही है कि भई देखो, हाँ, उल्लू कह रहा है कि भई देखो अभी तो दिन हुआ है, मतलब रात को तो वो दिन हुँ, समझते हैं ना, रात में वो जागते हैं, दिन में सोते हैं। और हुँ, हंस कह रहा है, हुँ, नहीं, नहीं सूरज उग रहा है तो देखो अब दिन हो रहा है। वो कह रहा है, "बे पागल हो क्या है? ये तो रात हो रही है, सोने का टाइम हो रहा है, पागल हो रहा है तू?" तो अगर ऐसी हुँ, कंडीशंस हैं तो आपको ये देखना है कि हम उल्लुओं से बहस क्यों कर रहे हैं, हुँ, ठीक है हुँ, ना? ये ढेर सारे उल्लू हैं और हाँ, इनके बीच में हम हंस जो हैं बेवकूफ़ क्यों बने हुए हैं? चल भाई उल्लू तू ही सही है भाई, तू बिल्कुल सही है, एकदम सही बोल रहा है, चल, चल बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना हुँ, होता है ना, ये चीज़ें हमें खुद ही देखना होता है कि किस बात को कहाँ तक ले जाना है। अगर हुँ, कंडीशन टू कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे आपका मानसिक, शारीरिक हर तरह का शोषण अगर हो रहा है, इस तरह की कोई बात है, स्वाभिमान की अगर बात है, तो फिर तो वहाँ पे भई खड़ा हो जाएगा, फिर तो खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अगर जो मैंने ये सेकंड कंडीशन बताई, उल्लू और हंस वाली अगर कहानी है, तो वहाँ पे आपको हुँ, क्या ऐसा करना ही है, है। ये मान के चलना है कि भाई उल्लू लोग बहुत बढ़िया, आप गज़ब, वाह, वाह, वाह!
उनकी और तारीफ़ कर दीजिए 2-4। वो चने के झाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो आप उनको जो है ना वो जो एक बेल-लता होती है, जो खुद किसी और के पेड़ पर सहारा होती है, उस पे चढ़ा दीजिए उनको और बेल-लते पे चढ़ा दीजिए, चने के झाड़ से और ऊपर हुँ, चढ़ा हुँ। दीजिए। चलो भैया बहुत बढ़िया तो, बहुत बढ़िया। तो हमें ये कंडीशन सिचुएशंस देखनी है कि हम किस सिचुएशंस में हैं, देन उस हिसाब से हमें एक्ट करना होता है। अन्यथा वो जो कार वाला मैंने एग्ज़ाम्पल दिया या गाड़ी वाला एग्ज़ाम्पल दिया हुँ। कि जो बात हम ख़त्म कर सकते थे उसके लिए हमने एक बड़ा वो खड़ा कर लिया और उससे हम भी परेशानी में हैं, वो भी परेशानी में हैं। तो ये सारी सिचुएशन टू सिचुएशंस निर्भर करती हैं। ठीक है, हुँ, हुँ, हुँ। ओके। ओके सर, बाकी आप आपसे वहाँ हैं अगली बार हाँ, हाँ, बाकी हाँ। आप वहाँ पे हैं तो सिचुएशंस को बेहतर समझती होंगी, क्या सिचुएशंस है, उसके हुँ, हिसाब हुँ। से आप डिसीज़न लीजिए। ओके, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। अच्छा, आज की ना छोटी स्ट्रीम होती है, तो आज मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगा और कई सारे साथी हैं, फिर आप लोगों से बातें होंगी, आगे भी बातें होंगी और आज की ये स्ट्रीम छोटी रहती है, तो बस यहीं पे मैं क्लोज़ करता हूँ। आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।